गुड मॉर्निंग बेटा। जैसे कि आपको पता है कि हम बी हाइव की 9th क्लास की कुछ जो पोएम्स थी रीड आउट कर रहे थे। हमारी 4 पोएम्स जो है रीड आउट हो चुकी है विद समरी, एक्सप्लेनेशन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक आइल ऑफ द इनस्फीयर। अब नाउ नेक्स्ट है हमारी पोएम द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जो कि फोर्ब कैरी के द्वारा लिखी गई है। तो इस पोएम को हम रीड आउट करते हैं। जैसे कि कविता का टाइटल ही है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इस टाइटल से हमें जो आधी स्टोरी जो है समझा जाती है, कविता की समझा जाती है। वो कैसे कि लेजेंड का मतलब होता है एक ऐतिहासिक स्टोरी, कहानी जो जनरेशन टू जनरेशन चलती है वर्बली। कि हो सकता है पहले मैंने वो दादा दादी से या नाना नानी से सुनी थी कहानी, देन आफ्टर मैंने अपने बच्चों को सुनाई, बच्चों ने आगे अपने बच्चों को सुनाई, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन चलती है, वर्बली वगैरह चलती है। और नॉर्थ लैंड का मतलब होता है कि जो नॉर्थ लैंड के कंट्रीज़ है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएसए है, वहाँ पर ये स्टोरी काफ़ी फेमस पाई जाती है। तो इट मीन्स आपको टाइटल से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि नॉर्थ लैंड की एक मशहूर कहानी, ठीक है, उसको जो कवित्री है, फोबे है, उसने इसे एज ए पोइम के तौर पर इसे प्रोया हुआ है, बताया हुआ है। तो इस कविता में वो जो स्टोरी को बताती है कि एक ऐसा देश है, किसी देश का टिपिकली पार्टिकल नाम नहीं बताया कि कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएसए, कौन सा है ये नहीं बताया। जैसे इतना उसने कहा है कि एक दूर दूर स्थानों पर एक देश है नॉर्थलैंड में, जहाँ पर जो है दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, जहाँ जो हमेशा सर्दी जो बर्फ़ पड़ी रहती है, बच्चे जो है इतने फर वाले कपड़े पहने होते हैं, वूलन के कपड़े पहने होते हैं कि वो बियर की तरह दिखाई देते हैं। कहते वहाँ से एक बहुत स्टोरी जो फेमस पाई जाती है कि एक समय क्या हुआ कि जो सेंट पीटर था, सेंट पीटर आपको पता जो हिरन वगैरह लेकर अपने धर्म का प्रचार करता है, ठीक है ना, जैसे सेंटा क्लोज आता है। तो सेंट पीटर आता है तो सारा दिन जो धर्म का प्रचार करके थका हारा एक लेडी के पास आता है। तो वो लेडी जो थी केक बना रही थी, तो उससे पूछता है कि क्या थोड़ा सा केक है, मुझे भूख लगी हुई है। तो लेडी इतनी लालची थी कि वो नहीं चाहती थी कि किसी को मैं फ्री केक दूँ। तो उसे फ्री केक वगैरह ना देने के कारण उसे एक वैफल की तरह जो पतला सा केक दे देती है, इतनी कंजूस होती है। तो सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आता है कि इतनी बड़ा इसका बेक का जो दुकान है, केक की दुकान है, तो इतनी कंजूस है कि मतलब मुझे छोटा सा एक वैफल की तरह जो छोटा सा केक दे रही है। तो गुस्से में आकर उसे वो श्राप दे देता है, कर्स दे देता है कि देखो तुम सारी उम्र ही खाने के लिए तरसोगी, तुम जो वुड पैकर बन जाओगी। आप थंबनेल से भी आधी स्टोरी को गैस कर सकते हो कि एक हट बनी हुई है, लेडी बेक केक कर रही है, बच्चे जो है वो कपड़े पहने हुए हैं, हिरन में जो हिरन की एक गड्डी में सेंट पीटर आ रहा है, तो वुड पैकर जो छत के ऊपर बैठा हुआ है। तो वहाँ से भी आपको स्टोरी जो है गैस हो सकती है, इमेजिनेशन हो सकती है। तो वो लेडी उस श्राप के कारण वुड पैकर बन जाती है, छत के ऊपर चले जाती है, क्योंकि चिमनी के द्वारा वो निकली होती थी। चिमनी पता होता है, किचन में चिमनी होती है जहाँ से धुआं निकलता है, जिसके कारण उसके कपड़े जल जाते हैं, जिसके कारण वो आधी ब्लैक हो जाती है, क्योंकि उसने सिर पर रेड स्कार्फ बांधा हुआ था। इसके कारण उसका जो सिर है वो रेड पूरा बन जाता है और बाकी सारा ब्लैक। तो वो अभी भी लोग मानते हैं कि अभी भी वो अपने खाने की तलाश में जो वुड पैकर है वो जंगलों में मल्पी लकड़ी में खोज खोज कर अपनी जो बीक है उसे मार मार कर खाने को ढूंढता है कि उसे सन सेंट पीटर ने श्राप दिया था। अब हम स्टोरी को देखते हैं, वर्ब जो रिटन स्टोरी है, तो ताजो आप अच्छी तरह लिख पाओ। Right, the story of the legend of the Northland is about 10 sentences. The legend narrates an incident when Saint Peter was traveling in the cold region of the Northland. जो legend narrate है वो एक घटना से इस स्टोरी को
नरेट करता है, लिखती है कि सेंट पीटर जो धर्म का प्रचार करते हुए बाद में नॉर्थलैंड में पहुंचता है, कोल्ड रीजन में पहुंचता है, एंड वाज टायर्ड एंड हंग्री, बहुत थका होता है, भूखा होता है। ही सा लिटिल लेडी बेकिंग केक्स इन ए कॉटेज, वो देखता है कि एक झोंपड़ी में जो लड़की छोटी सी औरत होती है वो केक बना रही है। ही आस्क्ड हर टू गिव हिम वन ऑफ हर केक सो दैट ही कुड सेटिस्फाई हिज हंगर, वो लेडीज को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक केक दे दो ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। द वोमन वॉज सेल्फिश एंड अनचैरिटेबल, वोमन बहुत स्वार्थी होती है और उसमें कोई भी दया की भावना नहीं होती। शी डिड नॉट वांट टू गिव अवे हर केक फॉर फ्री, वो किसी को भी फ्री में केक नहीं देना चाहती। सो शी बेक्ड ए रियली स्मॉल केक बट डिड नॉट हैव द मैग्नीमाइटी टू इवन गिव दैट टू सेंट पीटर, वो एक बहुत छोटा सा केक बनाती है बट उसमें भी वो थोड़ा सा खा लेती है, तो उसे देती नहीं क्योंकि उसकी इतनी लालच होता उसमें कि मैं किसी को फ्री मत दूँ। शी kept baking cake each smaller than the first one till she finally baked one that was thin of the vapor, वो बार बार जब केक बनाती है तो उसे लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ा है, मैं क्यों उसे फ्री में दूँ, फिर छोटा से छोटा बनाती है, हार कर वो एक छोटा सा केक बनाती है जो वेफर की तरह होता है। आपने बिस्कुट देखे होंगे वेफर के वाले। बट शी डिड नॉट गिव दैट सो सेंट पीटर एज शी फेल्ट टू वाज वेरी, उसे अभी भी लगता जी केक बहुत बड़ा है। सीइंग हर माइजरी बिहेवियर सेंट पीटर वाज एंग्री एंड कास्ट हर, उसके बिहेवियर को देखकर सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आता है, उसे श्राप दे देता है, कर्ज दे देता है। ही सेड दैट शी डिड नॉट डिजर्व टू लाइव इनटू द ह्यूमन फॉर्म, वो उसे कहता है कि तुम तो मनुष्य फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में जीने के लायक ही नहीं हो, एंड तुझे तो बर्ड बन जाना, तू तो बर्ड बन जाए कि वुड लिव इज एज ए बर्ड, शी वुड वर्क हार्ड फॉर फूड एंड शेल्टर, तुझे खाना बनाने के लिए और शेल्टर ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। द वोमन चेंज इन टू द वुड पैकर एंड वेंट अप थ्रो द चिमनी, जो औरत है उसी वक्त वुड पैकर बन जाती है और चिमनी के द्वारा ऊपर से छत में निकल जाती है। शी हैज़ बीन सीन बाय पीपल इन द वुड्स ड्रिलिंग फॉर स्मॉल बिट्स ऑफ द फूड टू सेटिस्फाइड हर हंगर, कहते हैं कि लोग बच्चे जो अक्सर देखते हैं कि वो हमेशा ही जंगलों में आमतौर पर पेड़ों के पास पाई जाती है कि अपनी भूख को सेटिस्फाइड करने के लिए वो पेड़ों में खुदाई करती रहती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो है इस प्रकार आ रहे हैं। विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक नॉर्थलैंड रेफर टू, व्हाट did St. Peter ask old lady for? What was the lady reaction? How did he punish her? How does the woodpecker get her food? Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who St. Peter really was? What would she have done then? कि अगर उसको पता होता कि ये तो संत महात्मा, तो वो क्या ऐसा करती, फिर वो कभी ना करती, क्योंकि हर किसी को धर्म के नाम पर डर रहता है। इज द स्टोरी ट्रू, विच पार्ट ऑफ द पोएम, क्या आपको लगता है ये स्टोरी सच है? सच नहीं है, क्योंकि ये एक लेजेंड है, एक मिथ्यासिक कहानी है, हम ये चीज़ नहीं ना मान सकते कोई इंसान जो बर्ड्स में चेंज वगैरह हो जाए। सिर्फ लोगों को एक शिक्षा देने के लिए है कि आपने मन में या अपने स्वभाव में जेनेसिटी क्रिएट की जाए। व्हाट इज़ अ लेजेंड, लेजेंड क्या होता है? वाई इज़ दिस पॉइंट कॉल्ड द लेजेंड, इसे मल्पी लेजेंड क्यों कहा गया? आपको पता है कि लेजेंड क्या होता है? जो वहाँ जिस पर इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया आता है, जो स्टोरी जनरेशन टू जनरेशन इम्पार्ट की जाती है। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन और आता है आपको कि आपने जो भी अपनी सारी पोएम पढ़ी है, स्टोरी पढ़ी है, उसके आधार पर जो है वो ब्रिंग आउट द करेक्टर ट्रेड्स ऑफ द ग्रेडी ओल्ड वॉमन, उसका करेक्टर आपने बताना है। तो क्या आपने सारी स्टोरी उसी तरह ही लिख देनी है, ठीक है? तो थोड़ा पोएम को रीड आउट कर लेते हैं। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप अपनी वर्डिंग में कोई भी क्वेश्चन आए, स्टैंजा से क्वेश्चन आए, जैसे 10-12 नंबर का था, आप अटैम्प्ट कर सको। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर ऑफ द डेज आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, बहुत दूर दूर एक नॉर्थलैंड है जहाँ पर जो कहते हैं दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, सर्दियों के दिन होते हैं, तो दे कैन नॉट स्लीप थ्रो, सारी रात सो नहीं पाते, यानी कि रातें इतनी लंबी होती है। वी आर दे हार्नस द स्वेटर एंडर
to the sledge when it's snow and the children look like caviar cub in the furry claws. वहाँ जहाँ पर जो रियंडर पाए जाते हैं, जैसे डियर होती हैं, हिरनें होती हैं, ऐसे रियंडर होते हैं। तो स्लेज होती है जो वहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हो, एक बग्गी सी होती है, गड्डी सी होती है, जहाँ पर आगे हिरन बजे होते हैं और पीछे से उसे एक कार्टेज बनाया होता है बैठने के लिए। तो जहाँ पर बच्चे जो है उन्होंने फरी वाले कपड़े पहने होते हैं जो एक बियर कब की तरह दिखाई देते हैं। दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। कहता वहाँ पर एक बड़ी स्टोरी जो क्यूरियस भरी हुई है, मैं इस पर पूरा विश्वास नहीं करती, बट ये स्टोरी एक मैसेज कन्वे करने वाली है, कवित्री कहती है। वंस वैन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड्स बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। जी उस समय की बात है जब सेंट पीटर इस दुनिया में रहते थे, तो वो प्रचार करने के लिए कभी एक से दूसरे देश में जाया करते थे। He came to the door of a cottage in a traveling around the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. वो एक कॉटेज के पास आता है, मालवी धरती की यात्रा करते हुए बाद में एक कॉटेज के पास आता है जहाँ पर एक छोटी औरत केक बना रही होती है अपनी भट्ठी में, फायर प्लेस में। हर्थ का मतलब होता है जहाँ पर केक बनाने वाली भट्ठी होती है। एंड being faint with the fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. क्योंकि भूख से वो कारण वो काफ़ी फेंट हो चुका होता है, तो दिन लगभग सारा ख़त्म हो चुका, तो वो लेडी को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोटा सा कोई आप केक दे सकती हो। So she made very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. औरत जो केक बनाने तो लगती है, लेकिन उसे जब केक बनाती है उसे लगता है जब मैं इसे फ्री दूंगी तो ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। देन आफ्टर फिर दोबारा क्या करती है, देयरफॉर शी नीडेड अनदर स्टिल ए स्मॉलर वन बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर ए लार्ज एज अ फर्स्ट हैड डन। दोबारा से वो डो बनाती है, नीडेड अनदर, ठीक है, केक बनाने के लिए वो दोबारा से आटा तैयार करती है। जब फिर बन जाता है तो उसे लगता है नहीं जी ये पहले से भी बड़ा है, क्योंकि उसके मन में बहुत ज़्यादा लालच है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. फिर तीसरी बार कोशिश करती है, डो बनाती है तो उससे फ्लैट करती जाती है ताकि जो पतला सा वेफर के टाइप का केक बन सके। फिर भी उसका हौसला नहीं पड़ता कि वो उसे केक दे सके। For she said, my cake that seemed too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them to on the shelf. कहती मैंने कोशिश तो की है छोटा सा केक बनाने के लिए, ठीक है, पर जब मैं इसे किसी को फ्री में देने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है जी बहुत बड़ा है, फिर उसमें कुछ ना कुछ टुकड़ा ले लेती है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke his saint. तब सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है, वो उसकी भूख के कारण और हालत ख़राब हुई होती है, तो वो कहता है कि सचमुच ये औरत बहुत ही भी निर्दयी है, सेल्फिश वगैरह है। तो गुस्से में अब वो श्राप देता है उसे। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ट्वेल इन ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। वो उसे श्राप देता था तू तो बहुत ही सेल्फिश है, तू तो ह्यूमन फॉर्म के जीने के लायक ही नहीं है। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल होता है जीना, ठीक है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो तू तो मल्पी यानी कि तुझे तो मैं श्राप देता हूँ कि तू तो मल्पी अपने भोजन और शेल्टर के लिए भी तरसेंगी, ठीक है। Now you shall build as a bird do and shall get your scanty food for by boring all day in the hard dry wood. कहता मैं तुझे कर्ज देता हूँ कि तू बर्ड्स में चीज हो जाए और फूड के लिए तरसे, स्कैंटी फूड। तेरी लाइफ इतनी बोर हो जाए कि तू सारा दिन भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहे और तुझे बस लकड़ी में ही भोजन मिले। आपने वुड पैकर में देखा होगा, वो चोंच मार कर जो है उसी में ही घर बनाता, उसी में ही कीड़े मकोड़े वगैरह ढूंढ कर खाता है। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. उसी वक्त जो लेडी है वो चिमनी के द्वारा उड़कर बाहर निकल जाती है, यानी कि कोई वर्ड्स वगैरह नहीं बोलती, तो वो वुड पैकर में चेंज हो जाती है, ठीक है।
शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके जो सिर पर है वो एक स्कारलेट कैप बन जाता है, और उसकी जो बॉडी है वो चिमनी के कारण सारी जल जाती है, जिसके कारण सारी बॉडी ब्लैक बन जाती है। आपने वुड पैकर देखा होगा, उसका जो सिर होता है वो रेड कलर का होता है, बाकी सारा ब्लैक होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वी आर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल शी वेरी डे बोरिंग एंड बोरी फॉर फूड। जो भी वहाँ से लड़के गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि जंगलों में जो जो पंछी होता है, जो वुड पैकर होता है, वो सारा दिन ऐसे ही चोंच मार मार कर अपनी लकड़ियों में ट्रीज में खाना ढूंढता रहता, तो बहुत ही लाइफ उसकी बोर हो गई है। ठीक है, आई होप जी आपको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा।